प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के अब तक हम लोगों ने 46 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 47 का। यह वार्तालाप चल रहा है यक्ष और मेघ के बीच में। अभी रामगिरी पर्वत पे ही वार्तालाप चल रहा है। यक्ष मेघ से बता रहा था, पिछले श्लोक में बताया कि हे मित्र, जब तुम देवगिरी पर्वत पे जाओगे तो महाराज स्कंद जो हैं, जो भगवान कार्तिकेय हैं, उनको तुम पुष्प वाला मेघ हो करके पुष्पों की बौछार करना और उन पुष्पों के बौछारों से जो आकाश गंगा के जल से आदृत हो गए, जो गीले होंगे, उस जल के द्वारा, उन पुष्पों के जल के द्वारा उनको स्नान करवाना। उसके बाद उनके जन्म के बारे में महाकवि कालिदास जी ने कुछ बतलाया कि उनका जन्म कैसे हुआ। अग्नि के मुख से हुआ, फिर कर्ण कंडों से हुआ, तो इसीलिए भगवान को स्कंद भी कहा जाता है। अब इस प्रस्तुत श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम देवगिरी पर्वत पे स्थित कार्तिकेय भगवान के यहाँ तुम जाना तो वहाँ पे उनके ऊपर जल बरसाने के बाद अर्थात उनको स्नान कराने के उपरांत अपने गर्जन से उनका जो वाहन है मयूर अर्थात जो मोर है, उस वाहन को आप नचाना। अक्सर देखा जाता है अभी तक जब सावन भादों का मौसम रहता है, जब बादल पूरा बदरी घेर लेता है खचाखच, तो जब मेघ आते हैं उसे देख कर मयूर बड़े आनंद के साथ, मोर पिकॉक पिकॉक करके बहुत आनंद के साथ वह नाचता है। तो यह करने के लिए यक्ष मेघ से कह रहा है। यह पूरा मेघदूत खंड का मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है और इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। महाकवि कालिदास जी ने जब इसकी रचना की तो अलकापुर से निष्कासित यक्ष, जो अपने श्राप के कारण अपने श्राप के अवधि को 8 महीना काट चुका होता है, शेष 4 महीने और बच जाते हैं और लेखनी आषाढ़ के महीने से महाकवि कालिदास जी प्रारंभ करते हैं। जिस दिन ये प्रारंभ करते हैं उस दिन वह आषाढ़ का पहला दिन होता है और आषाढ़ के पहले दिन यक्ष मेघ को देखता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी टीजीटी और एलटी, अगर एलटी का भी पेपर आ रहा है, टीजीटी का भी पेपर आ रहा है, तो धीरे मध्यम गति से थोड़ा अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा साथ तैयारी, आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड अच्छा और कुछ वीडियो नहीं है, लेकिन जितना है उतने में ही हम लोग अपने कार्य को, अपनी सेवा को आप लोगों के तहत प्रदत्त करते रहेंगे। तो आइए वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के श्लोक नंबर 47 में। अब यक्ष मेघ से क्या कहता है। ज्योति लेखा वालाई गालितम, ज्योति लेखा वालाई गालितम। 4, 6 और 7 पर यति होती है। मंदाक्रांता छंद है, मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली। कुल इसमें 17 वर्ण होते हैं। 6, 4, 10, 7, 17। अगर देखा जाए तो पहले 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 वर्ण पे यहाँ पे होता है। जो आधा अक्षर होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है, तो पहला 4 अक्षर पे होगा, उसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3 6 अक्षर पे होता है, उसके बाद कुल 7 अक्षर होता है। तो कह रहे हैं कि ज्योति लेखा वालाई गालितम यास्या बर्हम भवानी पुत्र प्रेमणा कुवलदल प्रा, पुत्र प्रेमणा कुवलयदल प्रा का प्रापि कणे करोति धौतः पांगम हरस सिरुचा, धौतः पांगम हरस सिरुचा पावकेस्तं मयूर पश्चादिद्र ग्रहण गुरभि, पश्चादिद्र ग्रहण गुरुभि गर्जिते नल्त एथा, गर्जिते नल्त एथा। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि मित्र, कार्तिकेय जी के पास जाना, भगवान के मंदिर पे पहुंच के उसको स्नान कराने के बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि ज्योति लेखा वलय,
वलय, वलय माने होता है वलयकार यानी मंडलाकार, और ज्योति लेखा, ज्योति माने क्रांति, और ज्योति के समान अर्थात क्रांति के लेखा, और यहाँ पर ज्योति लेखाएं जो रेखाएं हैं तो क्रांति के समान रेखाओं से मंडला युक्त, जो मोर का पंख होता है तो आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे होता है और उसके बाद यहाँ से ऐसे निकलता है, इसमें ऐसे ऐसे बीच में आकृति होती है, इसी आकृति को कह रहे हैं कि जो ज्योति लेखा है, जो स्वर्ण की भांति चमकदार होते हैं, इसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्योति लेखा वलय, अर्थात जो क्रांति की रेखाओं से मंडल वाले हैं, मंडलाकार हैं, और मंडलाकार को कह रहे हैं कि गलितम, गलितम यानी गलितम कह रहे हैं कि जो गलितम है अर्थात जो गिरे हुए हैं, ज्योति लेखा है यानी क्रांति की रेखाओं के समान मंडलाकार है, और कहें गलितम गिरे हुए, गिरे हुए, यस्य ब्रह्म, जिस ब्रह्म यानी ब्रह्म माने जो पंख है, जिस पंख को भवानी मतलब माता पार्वती के बारे में कह रहे हैं, पार्वती जी के बारे में कह रहे हैं, माता पार्वती जी। तो पहली लाइन में कह रहा है अभी कि ज्योति लेखा वलय अर्थात क्रांति के रेखाओं से मंडलाकार युक्त, मंडलाकार युक्त, गलित मतलब गिरे हुए, यश माने जिसको, ब्रह्म माने पंख यानी जो मोर पंख है यानी जिसके पंख को कह रहे हैं भवानी, माता जो भवानी है, जो माता पार्वती जी हैं उसके बारे में कह रहा है। तो जो ज्योति है यानी जो क्रांति के समान रेखाओं के समान जो मोर का दल है, जो पंख है, उस पंख को बता रहा है वह जो अपने से गिरे हुए हैं, या तो उस पंख को देख लेती हैं या गिरे हुए पंखों को, और जिस ब्रह्म ने जिस पंख को माता भवानी के बारे में कह रहा है कि माता भवानी कह रहे हैं कि पुत्र प्रेमणा, पुत्र प्रेमणा अपने पुत्र के स्नेह में यानी अपने पुत्र के स्नेह के कारण, जो उनका स्नेह है अपने पुत्र के प्रति, उस पुत्र के प्रेम के स्नेह के कारण कुवलय दल प्राप्ति करणे करोति यानी कुवलय, कुवलय कहा जाता है नीले कमल को, और नीले कमल को माता भवानी अपने कानों में धारण करती हैं, लेकिन पुत्र प्रेमणा, पुत्र प्रेम के कारण करणे करोति, करोति का विशेषण यहाँ पे कुवलय दल प्राप्ति अर्थात जो नीले कमल के पुष्प हैं उनके साथ वह मोर के पंखों को भी करणे करोति अर्थात कानों में धारण करती हैं। अब तीसरी और चौथी लाइन में यक्ष मेघ से अब क्या कह रहा है, दो लाइनों में बतलाया कि माता पार्वती पुत्र स्नेह के कारण, ब्रह्मा ने जिस मोर के पंखों को धारण करती है उसको बताया कि स्नेह के कारण जिन कानों में वह कमल के पुष्पों को धारण करती है उसी कानों में उस पंख को भी धारण करती है। अब तीसरी चौथी लाइन में कह रहा है कि धौतापांग हर शशिरुचा पावके स्तंभ मयूरम पाचादिराद्रि ग्रहण सुरभि, पाचादाद्रि ग्रहण सुरभि गर्जिते नलत एथा। तो कह रहे कि हर शशि रुचा, हर शशि रुचा, हर माने हर हर महादेव, शशि माने चंद्रमा, और रुचा माने धारण करने वाले अपने रुचि से। तो भगवान शिव के बारे में कह रहे हैं कि जो भगवान शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा है, तो हर शशि रुचा भगवान शिव के माथे पर, शशि माने चंद्रमा जो है, जो विराजमान चंद्रमा है, उस चंद्रमा के करेंगे धौतः अपांग, उस चंद्रमा के जो चमक है, उस चंद्रमा की जो क्रांति है, उस क्रांति से, उस चमक से धूले हुए कह रहे हैं क्या, अपांग यानी जो मोर है, यहाँ पे कह रहे हैं मयूर, मयूर कह रहे हैं मयूर, जो मोर हैं उनके आंखें कैसी हैं, तो बता रहा है यक्ष कि जैसे मानो भगवान शिव के सर पर धारण किए है चंद्रमा के धवल प्रकाश से, धवल प्रकाश से नेत्र वाला पाव के स्तंभ मयूर, भगवान कार्तिक के क्या जो वाहन वह मयूर को बता रहा है कि जो मयूर है तो पाव के कहा जाता है किसको, कार्तिकेय जी को, स्कंद
स्कंद कार्तिकेय पावके का है कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि उनका जो तेज था वह हुतभत बहुमुखे अर्थात तो अग्नि के मुख में डाला गया, इसीलिए इसको पावके अर्थात भगवान स्कंद को पावके भी कहा जाता है। तो तीसरी लाइन में कहा कि यक्ष हर शशि रुचा अर्थात भगवान शिव के माथे पर विराजमान जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की कांति कर धौता पांगे, उस चंद्रमा की धौता माने क्रांति से अपांग माने जो मयूर है, जो भगवान कार्तिकेय का जो सवारी है, जो वाहन है, उस मयूर की जो आंखें हैं अगल बगल में जो हैं वो एकदम धवल है, सफेद हैं। और ऐसे सफेद पावके स्तंभ ऐसे सफेद पावके माने भगवान कार्तिकेय के वाहन उस तम मयूर, उस मयूर को, उस जो भगवान कार्तिकेय का वाहन है कह रहे तम मयूर, उस मयूर अर्थात उस मोर को करेंगे पश्चात आद्रि ग्रहण गुरुभी अर्थात आद्रि माने पर्वत होता है और आद्रि माने पर्वत के द्वारा, जब पर्वत रहा है और पर्वतों में जब मेघ अपना गर्जन करेगा तो उसमें से स्वर जो आएगा वह गंभीर रूप से आएगा। उस स्वर के बारे में कह रहा है, वो बता रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, पर्वतों के द्वारा ग्रहण किए हुए यानी ग्रहण करने से बढ़े हुए गर्जितन यानी गर्जन से, अपने गर्जन से क्या करना, उस मोर को क्या कह रहा है कि बढ़े हुए गर्जन से नर्त एथा नचा देना। वह कैसा मोर है तो कह रहे पावके तम मयूर अर्थात कार्तिकेय के उस वाहन मयूर को अपने गंभीर गर्जन से कर पश्चात माने बाद में अद्रि ग्रहण गुरु भी, अद्र माने पर्वत, ग्रहण माने यहाँ पे देखा जाए तो कह रहे हैं कि ग्रहण यानी पर्वतों के द्वारा ग्रहण किए हुए, गुरु भी माने बहुत गंभीर रूप से, गर्जते माने गर्जन के द्वारा, तृतीयांत गर्जन के द्वारा नर्तये था नचा देना, ऐसा काम तुमको वहां पे करना है। देवगिरी पर्वत पे स्कंद महाराज जी का जो मंदिर है वहां पहले पुष्पों के वह मेघ वाला हो करके तुम उनको पुष्पों का स्नान करवाना जो आकाश गंगा से गीली हो, और वहां पे जो उनका वाहन है मयूर उसको तुम नचा देना, और जिसके पंख को माता भवानी माता पार्वती अपने पुत्र के प्रेम के कारण अपने कुवलय दल जो होते हैं, जो कमल के पंख होते हैं, जो कमल की पंखुड़ियां जिस कानों में लगाती हैं, उसी कानों में वह मोर के गिरे हुए पंखों को धारण करती हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं इस श्लोक में कि कवि जी क्या बता रहे हैं, यक्ष क्या बोल रहा है, तो और इसके कुछ व्याकरण टिप्पणियों को भी हम देखेंगे। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि ज्योति लेखा वलाई गलितम यस्यावरहं भवानी पुत्र प्रेम्णा कुवलया दला प्रापि तो यक्ष कह रहा है मेघ से ज्योति लेखा वलय अर्थात जो ज्योति है क्रांति की रेखाओं के समान, और क्रांति के रेखाओं के समान जो मंडलाकार है या मंडल वाले, और ज्योति लेखा में देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ज्योति लेखा तासाम वलयम अर्थात इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। और करें ज्योति लेखा वलय, अगर इसका अर्थ देखा जाए तो कांति के समान रेखाओं के मंडल वाले हैं, गलितम मतलब गिरे हुए, जो स्वयं से गिरा हुआ है जो पंख है वह मयूर के जो पंख है उसके आगे कह रहे हैं कि गलितम मतलब गिरे हुए, यस्य माने जिसके, माने यस्य किसका बोध हो रहा है यहाँ पे मयूर बता रहे हैं, यश माने जिसका, ब्रह्म माने पंख, जिसके पंख को भवानी माता भवानी जिसको माता पार्वती भी कहा जाता है उसको कह रहे हैं कि भवानी, और भवानी में देखा जाए तो यहाँ पे भव धातु के साथ इसमें आनुक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? आनुक प्रत्यय है, शब्द बना है भवानी, भव धातु है, आनुक प्रत्यय है। तो पहली लाइन में यही बताया कि जो ज्योति है यानी कांति के रेखाओं के समान मंडल वाले, गलितम माने गिरे हुए, जिस, यश माने जिस, ब्रह्म माने पंख को, भवानी माने माता पार्वती जी। अब नीचे कह रहे हैं कि पुत्र प्रेरणा, पुत्र प्रेरणा अर्थात अपने बेटे के प्रेम स्नेह के कारण, अर्थात अपने बेटे के प्रेम स्नेह में, पुत्र प्रेमणा अर्थात अपने बेटे के प्रेम स्नेह में, तो पुत्र प्रेमणा में देखा जाए तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या है कि जो पुत्र प्रेमणा है, पुत्र से जिनको प्यार है ऐसे, तो कह रहे पुत्र स्नेह से, कह रहे हैं कि
कुवलय दल, कुवलय दल अर्थात कमल के जो पत्तियां होती हैं, दल माने पत्ती यानी पंखुड़ियां, और कुवलय माने कमल यानी कमल की पंखुड़ियों के साथ कांडे प्राप्ति कांडे करोती यानी उसको अपने कानों में धारण करती है। और कुवलय में देखा जाए तो कुवलय है, और कुवलय के साथ इसमें प्राप्ति में देखा जाए तो प्र और आप के साथ इसमें ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है, और यह सप्तमी का एक वचन लगा हुआ, सप्तमी एक वचन में लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि पुत्र प्रेमणा यानी पुत्र प्रेम या पुत्र स्नेह से कुवलय दल प्राप्ति कांडे करोती, अर्थात भगमाता जो भवनिया है, जो पार्वती जी हैं, वह क्या करती हैं कि जिन कानों में वह कमल के पंखुड़ियों को धारण करती हैं, वह स्नेह बस अपने पुत्र के स्नेह के कारण उस गिरे हुए ब्रह्म पंख को भी वह अपने कानों में धारण करती हैं। अब यहाँ तक यह 2 लाइन में यह मेरे को बताता है। और तीसरी लाइन में फिर कह रहा है क्या कि धौतापांगम हर शशिरुचा पावक स्तम मयूर पाचाद्री ग्रहण गुरभी, पाचाद्री ग्रहण गुरुभी गर्जिते नर्त एथा। यहाँ पे नर्त एथा जो है यह क्रियापद है, और इसमें कौन सी धातु है, इसमें नृत्य धातु है, और नृत्य धातु के साथ ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, और आत्मने पद में या विधिलिंग में यह जो है यह मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, एक वचन की क्रिया लगी हुई है कि नचाना, नचाने के लिए करा। किसको नचाने के लिए करा है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे। तो कह रहे हैं कि तम मयूर, उस मयूर को, और मयूर कैसा है, तो कह रहे हैं पावक, जो भगवान स्कंद भगवान कार्तिकेय का जो वाहन मयूर है, उस मयूर को नचाना। और वह मयूर का विशेषण बताए, और मयूर कैसा है, तो कह रहे हैं कि हर शशि रुचा अर्थात भगवान शिव के चंद्रमा पर विराजमान कांति वाला जो विराजमान है, अर्थात भगवान शिव के सिर पर जो स्थित चंद्रमा है, उसकी क्रांति से धौता अपंग अर्थात उनकी क्रांति से ढूले हुए नेत्र प्रांतों वाला यह मयूर है। नेत्र प्रांतों वाला, नेत्र प्रांतों मतलब उनके आंखों में जो है वह इतना धवल है, इतना स्वच्छ है, जैसे कि मतलब भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान है, उसके प्रकाश से जितना धवल होता है उतना ही धवल नेत्रों वाला तम मयूर, वह मयूर है। तो वह मयूर है, और इस मयूर को और क्या करना है, तो उसी को कह रहे हैं नृत्य यथा, नचाना है। कैसे नचाना है, तो कह रहे हैं कि पश्चात अद्रि ग्रहण गुरु यानी बाद में भगवान को स्नान कराने के बाद फूल से स्नान करा देना, और बाद में करना क्या, तो कह रहे हैं अद्रि ग्रहण गुरु भी। अद्रि माने पर्वत, और पर्वत में बता रहे हैं कि जो पर्वत है उन पर्वतों के द्वारा ग्रहण करते हुए यानी ग्रहण करने से जो बढ़ा हुआ है, उस पर्वतों के बीच में जब गर्जन करोगे तो उसका गर्जन करने पर बड़ा गंभीर आवाज निकलेगी, और जब गंभीर आवाज निकलेगी तो उस गंभीर गुरु भी मानो उस गंभीर गर्जिते नर्तये था, अर्थात उस गर्जन के द्वारा इस मयूर को नचाना। और धौता पांगे किसके लिए है, जहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, धौता पांगे मयूर के लिए है, तो कह रहे हैं कि धौता पांगे में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो हर शशि रुचा भगवान शिव के चंद्रमा, भगवान शिव के सर पर धारण करने चंद्रमा के, धौता पांगे माने धवल से जो अपांग है यानी नेत्र प्रांत वाले, पावके माने भगवान स्कंद के कार्तिकेय के, तम माने उस मयूर जो उनका वाहन है, उस मयूर को पश्चात माने बाद में अद्र ग्रहण गुरु भी अर्थात पर्वतों के द्वारा जो ज्यादा मात्रा में गर्जन को धारण किए हुए हैं, जिस गर्जन को बढ़ा हुआ कर रहे हैं, ऐसे बढ़े हुए गंभीर गर्जन के द्वारा नर्त एथा, इसको तुम नचाना। और गलितम में देखा जाए तो इसमें गल धातु है, और गल धातु के साथ इसमें पत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द माना है गलितम। और पावक में इनी प्रत्यय है, पावक प्लस इन प्रत्यय है, और गलितम में कर्त प्रत्यय है, और इसमें और देखा जाए तो पुत्र प्रेमणा षष्ठी विभक्ति है, धौता पांगे बहुब्रीहि समास है, और कुवल दल में भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, इसमें भी कहा है षष्ठी तत्पुरुष समास है।
और इस श्लोक में इतना ही यक्ष मेघ को बतलाता है कि तुम उसको स्नान कराना, स्नान कराने के बाद फिर उनका वाहन जो मोर है उसको भी तुम नचाना, अपने गंभीर गर्जन से, मधुर गर्जन से उसको भी गुरु नचाते रहना। इसके बाद अगले श्लोक में यक्ष फिर मेघ से क्या कहेगा उसको हम देखते हैं। वह चर्मवती नदी के बारे में वर्णन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यूपीटीजीटी और एलटी के साहित्य में मेघदूत जो है इसका हम लोग वाचन कर रहे हैं, और जैसे ही इसका प्रथम अर्थात पूर्व में खत्म होगा उसके बाद हम दूसरे साहित्य को लगाएंगे और प्रतिदिन एक एक वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।